Good morning, students. Myself, Major Komal Katyal, Department of Zoology, GK Govani Government College, Bhinmal. Today, we will discuss about the classification of class Reptilia. This is the second part of classification. विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे वर्ग रेप्टिलिया के वर्गीकरण के भाग 2 के बारे में। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग रेप्टिलिया है इसको एएस रोमल के ने जो डॉर्सोलेटरल भाग होता है करोटी का, वहां पर कुछ छिद्र या टेम्पोरल फोसा या फोसी पाए जाते हैं, उसके आधार पर 5 उपवर्गों में विभक्त किया था। एनप्सिडा, जिसमें टेम्पोरल फोसी अनुपस्थित होती है। डायप्सिडा, जिसमें लिजर्ड, स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स आते हैं, जिनमें 2 टेम्पोरल फोसी होती हैं। यूरेप्सिडा, पैराप्सिडा और सिनेप्सिडा तीनों विलुप्त रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप वर्ग के जंतु हैं, जिनके अंदर केवल एक टेम्पोरल फोसा पाया जाता है, जिसकी जो लोकेशन है वो अलग अलग उपवर्ग में अलग अलग होती है। आज हम बात करेंगे डायप्सिडा के एक और ऑर्डर के बारे में, जो है स्क्वेमेटा। लेटिन शब्द स्क्वेमा से बना हुआ है। एटा का मतलब होता है बीरिंग, स्क्वेमा मतलब होता है स्केल। तो जो स्क्वेमेटस, जिसका मतलब है स्केली, मतलब जिनमें शल्क पाए जाते हैं, उनको हम गण स्क्वेमेटा के अंदर रखते हैं। स्क्वेमेटा में 2 उपगण हैं। एक को बोलते हैं हम सोरिया या लेसरटीलिया, जिसके अंदर लिजर्ड्स या छिपकलियां आती हैं। दूसरे को हम बोलते हैं सर्पेंटिना या ओफीडिया, जिसका मतलब होता है, ऑफिस का मतलब सर्प से होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गण स्क्वेमेटा के बारे में। Regarding the order Squamata, their skull is diapsid. It means presence of 2 temporal vacuities on each dorsolateral side. Their quadrate is movable, as a result of which they can open their mouth to a great strength. The limbs are clawed, but they are absent in all snakes and a few lizards like Ophiosaurus. The vertebrae are प्रोसीलस, मतलब अग्रगर्ती। इनमें जो सेंट्रम होता है वो कैसा होता है? अग्रगर्ती होता है। द रिब्स आर सिंगल हेडेड, जो पसलियां होती हैं वो क्या होती हैं? उनमें एक शीर्षी होती है। देयर स्कल इज काइनेटिक, काइनेटिक स्कल with movable joints. It permits to swallow large sized prey, which we can easily observe in the case of snakes. The teeth are ecrodont or pleurodont. The cloacal aperture is transverse, and the males with irreversible double copulatory organ. जो दांत होते हैं वो अधिकतर इनमें क्या होते हैं? एक्रोडोंट मतलब अग्रदंती या प्लूरोडोंट पार्श्वदंती होते हैं। और अवस्कर छिद्र इनमें कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है, और नर के अंदर एक दोहरा मैथुन अंग इनमें पाया जाता है। These are the common examples of suborder Lacertilia or Soria. You can see the Gila monster, which is the only known poisonous lizard, but it is not aggressive. Then the geckos, small sized lizard. They have toe pads which permit them to climb on any surface. This is Lacerta, the wall lizard, with variable colors, slender body and small scale all over the body. This is the example of another lizard, the green iguana, which has an ornamental crest on the mid dorsal line. They are generally 5 feet long,
found in the tropical rainforest of Mexico and South American continent, and omnivore. The chameleons, which are generally found in Africa, Madagascar, and India, they are highly specialized for the arboreal life. Feet are zygodactylous. Zygo means jointed, dactyl means digit, with digits arranged in groups of 2 or 3. कहने का मतलब यह है कि जो गिरगिट की प्रजातियां हैं जो अफ्रीका, मेडागास्कर और भारत में पाई जाती हैं, वो वृक्षीय जीवन के लिए अनुकूलित होते हैं और इनके जो पंजे होते हैं, जो फीट हैं, डेक्टाइल्स हैं, उसमें वो कभी कभी 2 और 3 एक साथ समूह बनाकर जुड़े हुए होते हैं और जिसकी मदद से बहुत आसानी से वृक्षीय जीवन जी पाते हैं। इसके अलावा इनकी जो जीभ होती है वो अपेक्षाकृत बहुत लंबी होती है और उस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है और ये बहुत तेजी से अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और वो जो चिपचिपा पदार्थ है उसकी सहायता से क्या करते हैं, कीट उस पर चिपक जाते हैं और ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं। सो बेसिकली कैमेलियंस हैव very large and sticky tongue to capture insect which are flying at a far distance from their own position. Komodo dragon, which is found in Indonesia, approximately 3 meters long or 10 feet long, and the weight varies up to 300 pounds, and it can even attack human being. Euromastix, the spiny-tailed lizard, is also common in the desert area of Rajasthan. Now regarding the second suborder, that is the suborder Ophidia or Serpentina. They have no legs. The external ears are also absent. The premaxillae are toothless, tongue cylinder and bifid. The left lung is greatly reduced so as to accommodate the swallowing of large prey. The Jacobson organ actually senses smell with aid of tongue. The cornea of eye is protected with a spectacle, transparent membrane. The skull bones are loose, as a result of which they can swallow large prey. जो सर्प होते हैं उनमें पाद का अभाव होता है, बाह्य कर्ण का भी अभाव होता है, जीभ जो होती है उसकी पतली, लंबी और आगे से बाइफिड मतलब फॉग्ड होती है, 2 भागों में विभक्त होती है। जैकब का अंग इनमें पाया जाता है जो कीमो रिसेप्टर्स है। कॉर्निया जो होता है नेत्र का, उस पर भी एक प्रोटेक्शन होता है और जो करोटी की हड्डियां होती हैं वो काफ़ी ढीली रहती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से बड़े से बड़ा आहार निगल सकते हैं। This is example of a snake swallowing its prey. You can see the snake jaw structure where quadrate is movable, as a result of which the jaw can open up to 150 degree, as a result of which they can swallow large prey. This is the venom apparatus of a rattlesnake, showing the fangs, and the fangs has certain discharge orifice, and whenever the snake bite, the venom gland, which is a modified salivary gland, releases the venom which comes via venom duct to the hollow area of the fangs, and whenever snake bite and this fang penetrate the body of the prey, the venom is injected into the body of the prey. कहने का मतलब ये है कि जब सर्पदंश होता है, जब सांप काटता है, तो इसकी ये जो लार ग्रंथि जो रूपांतरित होके विष ग्रंथि बनाती है, वो उस पर एक दबाव उत्पन्न होता है। उस दबाव की वजह से जो विष है, विष ग्रंथि से, विष नलिका से होता हुआ सीधा फैंग्स में आता है, विषदंत में आता है, और विषदंत की जो अंदर वाली अलग अलग प्रकार के विषदंत होते हैं,
तो जो होलो होता है अंदर से पूरा एक ल्यूमन होता है, नली के समान भी हो सकता है, उस नली के अंदर जब विष आता है और जब सर्प काटता है तो ये विष बिल्कुल इंजेक्शन की तरह उस प्रे के शरीर में चला जाता है। जिस तरह से सीरिंज लगाता है मेल नर्स या सिस्टर या डॉक्टर, बिल्कुल उसी तरह से जब ये पेनिट्रेट करता है फैंग, तो उसके साथ साथ में विष भी प्रे की शरीर में प्रवेश कराया जाता है। This is the method of collecting the snake venom to utilize it for synthesis of antivenin. Now let us take the examples of various snakes. The sea snake, which has a flattened tail portion. This is the Achis carinata, again a poisonous snake. This is non-poisonous rat snake Dias. Vipera russellii, a small sized Russell's viper which is also poisonous. The green snake, coral snake, it is also poisonous snake. Crate, banded crate, Bungarus, it is also poisonous snake. Naja naja, this is also poisonous. Now regarding the order Crocodilia. They are large-sized carnivorous in aquatic reptiles. The tail is long, strong and laterally compressed. Skin is thick with scales, bony plates and scutes. Their quadrate is immovable. This is unlike snakes. The ribs are bicephalous like the mammals. The abdominal ribs are present. Teeth numerous and thecodont. Heart is completely four chambers, so there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood in members of order Crocodilia. Their cloacal aperture is a longitudinal slit, while in the case of snakes and lizard it was transverse. The males with a median erectile grooved penis. The examples are crocodiles, caimans, alligator and gavials. तो जो गण क्रोकोडीलिया है, इसके जो जंतु होते हैं वो बड़े आकार के मांस पक्षी और जलीय सरीसृप होते हैं। उनकी जो पूंछ है वो बड़ी, मजबूत और पार्श्वीय संपीड़ित होती है। त्वचा बहुत मोटी, उस पे शल्क या अस्थिल प्लेट या प्रशल्क या विशल्क पाए जाते हैं। जो क्वाड्रेट है वो इमूवेबल होती है। जो इनकी पसलियां हैं वो द्विशीर्षी होती हैं और इनके अंदर उदरी पसलियां भी पाई जाती हैं। जो दांत होते हैं इनमें बहुत अधिक होते हैं और वो स्तनी की तरह गर्त दंती होते हैं, गर्त में होते हैं, सॉकेट्स होते हैं। जो हृदय है वो पूर्ण रूप से 4 कक्षों का बना होता है, जिससे ऑक्सीजन रहित और ऑक्सीजन सहित रुधिर की आपस में मिश्रण नहीं होता। जो अवस्कर छिद्र है वो एक अनुदैर्ध्य दरार के समान होता है। जो नर है उनके अंदर मध्य में एक उत्थानशील मैथुन अंग पाया जाता है। उदाहरण मगरमच्छ है, एलिगेटर है और घड़ियाल है। These are the examples of the order Crocodilia, the alligator, marsh crocodile, the Crocodylus, Gavialis, the Gavials। ये कुछ उदाहरण हैं गण क्रोकोडीलिया के, मगरमच्छ, घड़ियाल और alligator. So this is all about the classification of reptiles, in which I have explained the living orders of Diapsida like Squamata, its two suborder Lacertilia and Ophidia, and Crocodilia. This is the example of caiman with elevated eyes. This is gavial, and these are comparison of all the four.
थैंक यू।